अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एडियम के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली एडियम क्या है। इसका डेफिनेशन है एन एडियम इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द एक्चुअल वर्ड्स। कि एडियम ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक मजमुआ है जिसका मीनिंग उसके एक्चुअल वर्ड से बिल्कुल डिफरेंट हो। जिस तरह हमारे लैंग्वेज में उर्दू लैंग्वेज में मुहावरे होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में उसे एडियम कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अब इसका जो बज़ाहिर मीनिंग है, इसका तो यही मीनिंग है कि गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। लेकिन हम इसका एक्चुअल जो मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कुछ लोग उनमें से एक बंदा बुरा हो तो बाकी सारे लोगों को बुरा कर देते हैं, और अगर एक माशरे में एक बंदा ख़राब हो तो बाकी सारे माशरे को ख़राब कर देते हैं। तो इसका असल मीनिंग इस तरह हम समझ सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश में हम इस तरह कह सकते हैं कि वन डर्टी फिश स्पॉइल्स द होल पॉन्ड। तो एडियम जो इसके बज़ाहिर मीनिंग होता है, हम उसको एक्चुअल मीनिंग जो होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आता है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, इसका जो बज़ाहिर मीनिंग है, इसका बज़ाहिर मीनिंग तो यही है कि बर्फ़ को तोड़ना, लेकिन एडियम इसका मीनिंग है टू से समथिंग टू ब्रेक द साइलेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक घंटे से या कुछ अरसे से खामोशी हो, कोई बंदा उस खामोशी को तोड़ देता है, बातें वगैरह शुरू कर देते हैं, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि उसने ब्रेक द आइस किया है। हमारे पास इसका एग्जांपल है, वी हैड बीन सिटिंग इन द रूम फॉर 1 hour, देन शी आस्क्ड माय नेम टू ब्रेक द आइस। कि हम एक कमरे में 1 घंटे से बैठे हुए थे, तो उसने मेरे नाम के बारे में पूछा। तो उसने क्या किया, उसने मतलब वो साइलेंस को ब्रेक द आइस किया, वो साइलेंस को तोड़ दिया। तो ये है एडियम। एडियम को हम लोग उसकी बज़ाहिर जो मीनिंग है उसे समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसके जो एक्चुअल मीनिंग है उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आता है ओवर द मून। इसका बज़ाहिर जो मीनिंग है कि चांद पर, लेकिन यहाँ पर हम इस तरह नहीं कह सकते। इसका जो असल मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी ओवर द मून का मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी, इंतहाई खुश होना। इसका एग्जांपल है, आई एम ओवर द मून बिकॉज आई हैव गॉट ए ग्रेड इन माई एग्जाम्स। तो इसका जो ये मतलब है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में ए ग्रेड हासिल किया है। तो ये होता है इसका एग्जाम्पल, और ये है इसका मीनिंग। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, हम उसमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाई शुड वी लर्न एडियम्स। हम एडियम्स हमें क्यों सीखना चाहिए? बिकॉज दे मेक आवर ओकेबलरी रिच। ये हमारे जो ज़ख़ीरा, अल्फाज का जो ज़ख़ीरा होता है उसको रिच बना देता है, यानी हमारे पास ज़्यादा ओकेबलरीज़ आते हैं, और उस हमारे पास एक ज़ख़ीरा होता है ओकेबलरीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप एक सिचुएशन में एक एक्चुअल वर्ड्स को आप भूल जाते हो, तो तब आप एडियम का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास है वी विल नॉट गेट स्टक, कि हम मतलब जब एक सिचुएशन में एक एक्चुअल वर्ड्स को भूल जाते हैं तो तब हम एडियम का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ऊपर मैंने एग्जांपल दिया कि ओवर द मून, इसका क्या मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी। तो हम दोनों को एक सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक को भूल जाते हो तो दूसरा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह तीसरा है दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेटिव्स, कि एडियम जो है हमें नेटिव्स को समझने के लिए मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने अक्सर अवकात देखे होंगे कि जो नेटिव्स होते हैं ये अक्सर एडियम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और मूवीज़ भी आप लोगों ने देखे होंगे कि मूवीज़ में भी अक्सर अवकात एडियम्स का इस्तेमाल ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो एडियम्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और एडियम को समझने के लिए हमें उसके बज़ाहिर मीनिंग को नहीं देखते, बल्कि उसके जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।